जिनके नाक बंद हो तो सरसों का तेल नाक में डाल लिया करो। और अच्छा करना हो तो सरसों के तेल में थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सा लहसुन, एक छोटी सी अदरक या सौंठ की एक चुटकी, एक हल्दी की चुटकी या थोड़ा सा 1-2 ग्राम उसमें हल्दी कूट के थोड़ी डालो, उसको थोड़ा उबालो तेल को धीमे धीमे, उसको नाक में डालो। नहीं तो सबसे बेस्ट है अणु तेल। जिनके नाक बंद रहे, बहुतों के नाक बंद रहते हैं, नाक में अणु तेल डालो। सप्ताह में 1 बार सब डाला करो। और जब सर्दी हो उस समय तो रोज डाल लिया करो। मैं क्योंकि लोग रोज कम से कम 400-500 लोगों से मिलता हूं, तो एक बार सुबह अणु तेल डाल लिया तो उससे कभी कोई इन्फेक्शन भी का खतरा, कोई बैक्टीरियल और वायरल फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। नहीं तो एक दूसरे से जुकाम हो जाता है। घर में एक को जुकाम हो तो सबको हो जाता है, क्योंकि वो वायरल है, फैलता है, संक्रमण करता है। तो नाक में अणु तेल डालो। सप्ताह में 15 दिन में 1 बार पानी पी के उल्टी कर दिया करो कुंजर, तो पित्त नहीं बढ़ेगा। नाक में अणु तेल डालोगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। और सप्ताह में या 15 दिन में या कम से कम महीने में 1 बार एनिमा कर लो, तो कभी जिंदगी में वात रोग नहीं बढ़ेगा। वात रोग बढ़ता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से। कफ रोग बढ़ता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की गड़बड़ी से। और पित्त रोग बढ़ता है पित्ताशय आमाशय की गड़बड़ी से। छोटे छोटे उपाय हैं, उनको कर लो। ये भस्त्रिका कफ रोगों के लिए, ये कपालभाति, इससे कभी पित्त रोग नहीं होगा। और जिनको पित्त बढ़ गया है तो एलोवेरा, व्हीटग्रास, लौकी का जूस पी लो सुबह सुबह उठते ही। गेहूं का चवारा, गेहूं का या जौ का, जो हरा पत्ता होता है छोटा छोटा, जो नवरात्र में निकालते हैं, गेहूं का जवारा, व्हीटग्रास अंग्रेजी में बोलते हैं। एलोवेरा, ग्वारपाठो, ये ग्वारपाठो घणो काम को है, ये एसिडिटी मिटावा है। जो ग्वारपाठा खाएगा उसको जिंदगी में कभी वात रोग नहीं हो सकता। अब ग्वारपाठे खाने के कितने तरीके हैं भाई। जिनको देखो थोड़ा मालदार तरीके से खाना है तो ग्वारपाठे को घी में भून लेते हैं। 1 किलो घी, 1 किलो ग्वारपाठो, गुद्दो डाल दो उसको, धीमे 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 छोटा छोटा टुकड़ा करके ना उसका ऐसे स्लाइस बना के, और फिर उसमें आटा डाल के, चाहे बेसन का बना लो चाहे मोटा आटा का बना लो, फिर उसमें गूंद और अलग से भून के गूंद और डाल दो, तो हड्डियां फौलादी हो जाती है। पहले ग्वारपाठे का और गूंद का लड्डू खाया करते थे और मजबूत होती थी हड्डियां। आजकल सबके हाड़ कमजोर हो गए, आर्थराइटिस हो गए। फिर ग्वारपाठे का दूसरा तरीका है, उसका छोटे छोटे स्लाइस बना करके और दूध में पका के खाओ, उसकी खीर बहुत बढ़िया बनाए। और घोट दो तो मावो तो खैर गजब को बनाए। हाँ, मावा काट के बर्फी बना के खाओ। और एक बिल्कुल सिंपल तरीका, जिनको जोड़ों में दर्द है ना, ग्वारपाठा का गुद्दा, कपालभाति करता रहो, घना तो खान पीने की सोचने लग गया। कपालभाति करो, सोचो दिमाग से, करो पेट से, देखो आंखों से, सुनो कान से, सारा फुल एंगेजमेंट। आंख से देखना, कान से सुनना, दिमाग से सोचना ही नहीं, श्रुति के बाद स्मृति भी रखना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।